बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें भी काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे एहतजाज कर सकती हैं जैसे 2 सूबों के इंतखाबात केस के दौरान PDM की जमातें वहां डंडे लेकर पहुंची थी, पोस्टर्स पर बंदयाल कुत्ते के अल्फाज लिख कर लहराए और सपोर्टर्स की जुबान से कहलवाया। तब तो किसी ने मजम्मत नहीं की और आज काजी फायज ईसा पर लानत भेजने वाले लड़के पर कुछ सहाफ़ी हजरात मजम्मत कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत तो करता, मगर मैंने जब वीडियो में मुल्क के चीफ जस्टिस को अपनी फैमिली के साथ यूं लानत पढ़ते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आखिर औरत का ख्याल करना चाहिए था। मैंने डोनट वाले के इस अमल की मजम्मत लिखने के लिए कलम उठाया तो मुझे कलम ने टोका और कुछ याद दिलाया। मुझे वो इमरान रियाज याद आया जिसके 4 माह तक अगवा रहने के बाद जब वो रिलीज हुआ और वकला की जानिब से ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपने अगवा करने वालों का बताएगा, बस इसको सिक्योरिटी दी जाए। तो काजी फायज ईसा ने बहुत गुस्से से कहा था कि अब हम इसके लिए रेड कारपेट बिछा दें। मुझे वो समात याद आई जिसमें जब काजी फायज ईसा को यह बताया गया कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन उम्मीदवारों को अगवा कर लिया जाता है और फिर इनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इस्तीफा लिया जाता है। तो काजी फायज ईसा ने बहुत तंज से कहा था, अगर आप ये तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज याद आ गए जिनकी फैमिलियों को एजेंसियों के जरिए धमकाया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पर काजी फायज ईसा अपनी बरादरी को भी इंसाफ ना दे सके। मुझे मिलिट्री कोर्ट में कैद वो 100 सिविलियन याद आ गए जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को इस काजी फायज ईसा के बनाए हुए एक मैच ने जायज करार दिया था। काजी फायज ईसा की बेटी के सामने बाप को गाली पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर फिर मुझे आलिया हमजा, खतीजा शाह और सनम जवेद याद आ गई जिनकी बेटियां महीनों मां से दूर रहीं और ये सब सियासी बुनियादों पर हुआ और इसी काजी फायज ईसा के नाक के नीचे हुआ। मुझे पिछले 2 साल में सैकड़ों वर्कर्स का अगवा, तशद्दुद, फेक FIRs याद आई जिनका जब काजी साहब की अदालत में जिक्र किया जाता तो वो बहुत उकताहट से कहते थे कि सियासत बाहर जाकर कर लेना। मैं मजम्मत लिखने ही वाला था कि मुझे 13 जनवरी 2024 का वो फैसला याद आ गया जिसमें इसी चीफ जस्टिस ने इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन कर इस मुल्क के आम आवाम से इनका हक इंतखाब छीनने की कोशिश की थी। मुझे फैसलाबाद का वो बाबा याद आ गया जो 8 फरवरी के दिन पोलिंग स्टेशन में ऊंची आवाज में बेल्ट पेपर उठाकर पूछ रहा था, उत्तर इन 45 निशानों में खां का बंदा कौन से वाला है। इस बाबे की नाखवानदगी का मजाक किसी और ने नहीं बल्कि इसी चीफ जस्टिस ने इनसे हक इंतखाब छीन कर उड़ाया था। जब ये सब याद आया तो मैंने मजम्मत वाला कलम रख दिया और मजम्मत वाले कलम से मैंने भी लिख दिया, लानत हो आप पर। कौम को पूरी जान मारनी होगी, पिंडी के एहतजाज के लिए पूरी कौम को निकलना होगा। लाहौर के पावर शो के बाद बहुत सी चीजें आलमी सतह पर बदल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग जलसागाह तक 5 किलोमीटर कटे फटे रस्तों से सफर करके पहुंच गए थे। लाखों लोग सड़कों पर थे। लाइट तो जानी थी, बुज़दिल ने अंधेरा करके अवाम को डराकर वारदात डालने की कोशिश की जो पकड़ी गई। अल्लाह हक के साथ ही होता है। लाहौर में लाइट का जाना और गेंद का तेज आते हुए स्लो हो जाना, इसलिए लाहौर का जलसा दोबारा रखा गया है। जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। सबकी छुट्टी होगी, किसी की कोई रियायत नहीं है। जो नहीं आएगा वो पार्टी से आउट होगा। 5 अक्टूबर से पहले 3 मीटिंग है, एक दुबई में, एक लंदन में, एक पेरिस में। आलमी हालात बता रहे हैं कि इसराइल जंग गजा के मुआहदे के बाद लिबनान में रखेगा। अगर ऐसा करता है तो इसराइल को आलमी ताकतें छूट दे रही हैं, वरना इसे हर हाल में जंग खत्म करना होगी जो नजर नहीं आ रही। अगर ऐसा होता है तो इमरान खान की रिहाई मुश्किल है। दूसरा हाल सिर्फ अवाम का प्रेशर है और प्रेशर इतना कि अदालतें और एस्टेब्लिशमेंट के इदारे खुद पीछे हटकर अपने हुक्म देने वालों को कह सके हमारी बस अब अवाम के आगे हम और नहीं खड़े हो सकते। वार ऐसा होगा, इसलिए आपको जलसों का कहा जा रहा है। अगर मुराद सईद को लाते हैं तो समझ जाएं इमरान खान की अक्टूबर में रिहाई हो जाएगी। अगर जलसे में मुराद सईद नहीं आता तो समझ जाएं अभी रिहाई नहीं है। PTI को दी हुई आजाद क़यादत बुज़दिल, कमजोर दिल और डरती है। ऐसी क़यादत इनकलाब के रास्ते में रुकावट होती है। आपस में मुत्तहिद ना होना भी इनकलाब को सुस्त करता है। अगर इमरान खान ने कह दिया था कि अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे, वो लाहौर जाएंगे, तो शेर अफजल मरवत का नाराज होकर बीमार होना बनता नहीं था। शेर अफजल मरवत चाहते थे वो काफिले को लीड करते, लाहौर जाते और अली अमीन गंडापुर को आराम दिया जाता। उम्मीद है सब मुत्तहिद रहेंगे। मुत्तहिद रहने में ही आप सबकी और कौम की भलाई है। हर कोई लीडर नहीं बन सकता। अगर आप लीडर में से कोई काम नहीं करना चाहता तो लंदन अमेरिका जाकर जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि वो जलसे इसलिए नहीं करवा रहा कि बस शोर डला रहे। शोर डला रहने से काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं रुकेगी। शोर डला रहने से इमरान खान बाहर नहीं आएगा। वो बाहर तब आएगा जब शोर से कुछ ज्यादा होगा, जब हम अगवाकारों से सीधा आमने सामने होंगे, पुरअमन तरीके से मगर सीधे तरीके से। ये शहर से बाहर मुआशी मंडी में नहीं हो सकता। मुकाबला शहर की शारग में होता है, वरना नहीं होता। लियाकत बाग में 1 लाख बंदा जमा होगा तब ये कांपेंगे। इमरान खान की स्ट्रीट पावर को सीरियसली लेंगे तब डरेंगे। एक्सटेंशन से, इमरान खान पे मिलिट्री ट्रायल करने से, जो नापाक ख्वाब देख रहे हैं इनके अंजाम से। शहर से 30 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में एक तो लोगों का इस तरह जाने को दिल नहीं करता तो लोग कम आते हैं। यही शोर शहर के बीच और टांगे कांप जाती हैं क्योंकि इंतजामिया को अपना कंट्रोल खतरे में लगता है। यही अहम मुद्दा है। PTI के कुछ लीडर्स, अगर आप इमरान खान की जारहाना स्ट्रेटेजी का बोझ नहीं उठा सकते तो प्लीज ना उठाएं, लेकिन PTI की पोजीशन छोड़ें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इमरान खान की साफ साफ कही बात की खिलाफ वर्जी करें, क्योंकि आप डरते हैं या अपने आप को इमरान खान से ज्यादा होशियार समझते हैं। करोड़ों पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां इमरान खान की सियासी समझ पे भरोसा करके दी हैं। आपकी
की सियासी समझ पे भरोसा करके नहीं। फ्रंट लाइन से पीछे हटे या फिर जो इमरान खान ने कहा इस पे सेम टू सेम अमल करें। हम इस पे भरोसा करके लड़ने उतरे हैं, हमें अपने हिस्से का पूरा रिस्क लेने दें। अगर ये एनओसी नहीं देते तो ना दे, और इन्होंने देनी भी नहीं है क्योंकि लियाकत बाग को अभी से ही सील कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा है लियाकत बाग में एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो हम करेंगे। जिन दोस्तों का इमरान खान से राब्ता होता है इनका कहना है जेल में बैठा इमरान खान सब कुछ देख रहा है और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स और लीडरनियां आजाद या रूपोश बुजदली दिखा रहे हैं, सियासी तौर पर फारिग होने जा रहे हैं। खान साहब इन्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वो समझते हैं कि हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर हमने कोताही की या बुजदली दिखाई तो अमरीत की लंबी रात हम पर मुसल्लत कर दी जाएगी और पाकिस्तान शुमाली कोरिया बन जाएगा। इमरान खान का कहना है कि जो इस जंग में भरपूर शिरकत नहीं करेगा वो कमांड करने का मुस्तहिक नहीं है, इसे ओहदे से उतार दिया जाएगा। इसकी जगह नया तवाना और नजरियाती तौर पर मजबूत लोग आगे लाए जाएंगे। ये काम लाहौर से पहले ही शुरू हो चुका है। लाहौर का कामयाब जलसा इसी क़यादत ने करवाया था और इसे नाकाम करने की कोशिश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि देखें इस वक्त जो सामने नहीं आएंगे वो पहचाने जाएंगे। वो मुझे भी पता है लेकिन ये टाइम ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर नहीं सकता, लेकिन जो भी पीछे हटेगा, जो कोई पर्दे के पीछे चला जाएगा, कोई बहाना सोचेगा, वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। अवाम जो है वो खुद समझदार है, बहुत आगे निकल चुकी है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि गैंग ऑफ थ्री अपने जाती मफाद और एक्सटेंशन की खातिर मुल्क की जमहूरियत, इखलाकियात और तमाम इदारे तबाह कर रहे हैं। हमुद्दुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट ने भी यही बताया था कि यहिया खान ने अपनी जाती ताकत कायम रखने के लिए 50,000 पाकिस्तानी मरवा दिए थे। आज यहिया खान पार्ट 2 की बादशाही है। आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी अदलिया की हिफाजत के लिए खड़े हों। अदलिया पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है, ये इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी हकीकी आज़ादी, जमहूरियत, आइन और अपने तमाम हकूक़ के दफा के लिए अदलिया की सपोर्ट में हमारा साथ दें।